तो प्लीज़ यहाँ पर है प्रॉब्लम, तो प्लीज़ ध्यान से आए। चलो और अब हम यहाँ से निकल रहे हैं क्योंकि यहाँ पे भीड़ आनी होगी शुरू। और देखो सारी गाड़ियाँ आ रही हैं, यूपी, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, यूपी की तो यहाँ रहने वाली भाई 2-4 और एक ही नाम। तो भाई अभी हमारा लाना चुगने का टाइम हो गया, तो अब हम जा रहे हैं अपने घर। अब देखेंगे दिन का नज़ारा। ये देखो गाड़ी आ गई दोबारा। फाइनली हम दोनों को आ रही थी नींद, तो हमने कहा यार ऐसे चलाना गाड़ी ठीक नहीं है, थोड़ा खतरों के, थोड़ा डेंजरस हो सकता है। तो हमने यहाँ पे एक छोटा सा रूम स्टे लिया है, तो अभी हम थोड़ी देर यहाँ स्टे करेंगे, उसके बाद यहाँ से निकलेंगे। तब तक के लिए थोड़ा सा रेस्ट करने जा रहे हैं। फाइनली वो सब लोग चले गए रूम में सोने के लिए। मुझे लग रही थी ठंड, तो मैं थोड़ी देर धूप में बैठा और मैं वापस गाड़ी में आके बैठ गया क्योंकि मुझे थोड़ी हॉटनेस, मतलब मुझे थोड़ी गर्मी चाहिए क्योंकि बाहर बहुत ठंडा था। तो अभी नाउ आई एम फीलिंग गुड। तो मैं सोच रहा हूँ मैं उन लोगों को डिस्टर्ब ना करके ना, मैं गाड़ी में थोड़ी देर सो लेता हूँ। जब वो उठेंगे तब हम निकलेंगे, है ना। तो थोड़ी देर में सोता हूँ, फिर हम दोबारा ड्राइव करेंगे, फिर आपसे मिलेंगे। जाके मिली अब चाय, थोड़ी देर चाय पियेंगे, नींद दूर करेंगे, फिर चलेंगे घर। फाइनली उठ गया हमारा दोस्त। अब उठ के हम निकलने वाले हैं दिल्ली के लिए। बहुत देर हो गई थी उसे उठाते हुए, पर वो बहुत गहरी नींद में सो रहा था। अभी शायद वो नहा रहा है, वॉशरूम गया। ताज़ा ब्रेड मक्खन। ये भाई साहब खा रहे, क्या खा रहे हो आप? पता नहीं कुछ तो। ये हार्ड टोस्ट खा रहे हैं सस्ती वाली चाय के साथ। चाय तो बहुत अच्छी है। अच्छी है ना, मार्क्स सच में। क्या खूब कहा है, जो पहले पावे, कैसे बोलते हो, जो आखिर पावे, ऐसे कुछ बोलते हैं ना, क्या बोलना है? ठंडा गर्म वाला हिसाब है। मतलब जो आखिर में पाता है या तो बहुत पाता है या बिल्कुल नहीं पाता है। तो इसने पाया बेचारे ने, पर ठंडा पाया। ठंडे से ही बता रही है। अरे यार ऐसे निरादर मत करो। कोल्ड ड्रिंक के साथ चलो। कहाँ? बाहर चलो चलो भाई, गाड़ी में बैठो चल के। आओ, क्या वृक्ष है, मज़ेदार, गजब जबरदस्त। देखो बादल है उस वाले पहाड़ पे, इस पहाड़ पे बारिश नहीं हो रही है, उस वाले पहाड़ पे बारिश हो रही है। कितनी तेज बादल है, ओह माय गॉड। बादलों में गाली घटा छाई है, आज तो बारिश बंद करके आई है। भाई आप लोग जो ये पर्पल कलर का पेड़ देख रहे हो, ये बताना ये कौन सा पेड़ है यार। ये मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। पहाड़ी लोग खास तौर से अगर ये पेड़ देख रहे हैं, या कोई कृषि विभाग से लोग ये मेरा ब्लॉग देख रहे हैं, तो प्लीज़ ये बताना ये पर्पल कलर के जो पेड़ होता है इसको क्या बोलते हैं। ये मैंने हिल स्टेशन पे बहुत सारे पेड़ देखे और बहुत ही सुंदर लग रहे थे। क्या ये पेड़ आम जलवायु में भी उग सकते हैं, लग सकते हैं? तो प्लीज़ हमें बताएं। तो हम चाह रहे हैं कि कुछ ऐसे रंग बिरंगे कुछ पेड़ पौधे हम भी लगाएं, और हमारी ना एक सैंपल वहाँ ले जाएंगे विदेश। इसका नाम है, इसका नाम रंडा ट्री। अब जो जा रही हैं, ये सब पहाड़ों का जाम है, और वहाँ पे आगे पुलिस ने रोक रखा क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो गया और ये कंटिन्यूसली जाम लग रहा है। और देखो ये कंटिन्यूसली जाम है पहाड़ों का। कितनी गाड़ियाँ हैं उत्तराखंड, इतना ट्रैफिक है, इसलिए आगे बैरिकेडिंग कर रखी है। तो ये वीकेंड है इसलिए ज़्यादा ट्रैफिक है। हर कोई बाबा नीम करवारी के दर्शन को आते रहे, तो सब चले आ रहे हैं भक्तजन। 1.5 किलोमीटर चल चुका है और 1 से 1.5 किलोमीटर में ये ट्रैफिक चल रहा है हमारे साथ बराबर। और जाम है, तो हमारी वाली लाइन में भी जाम लग गया भाई। जैसे कि मैं बता रहा था ना आपको, ऑलमोस्ट अब हमारी गाड़ी 2 किलोमीटर चल चुकी है और ये 2 किलोमीटर का तो जाम है वीकेंड पे कैंची धाम की तरफ जाते हुए। तो भाई जो देख रहे हो वो वीकेंड पे तो बिल्कुल ना प्रोग्राम बनाए। जिस पेड़ के बारे में बता रहा था ना, नीला वाला, ये देखो एक और है, ये ब्लू 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 लाइट, पता नहीं है ना। और एक पेड़ वो रहा, एक वो रहा नीले रंग का पेड़,
ये सारे पेड़ पर्पल है यहाँ पे, बहुत अच्छे लग रहे हैं। अगर इसके पे लाइटिंग टांग दी जाए ना तो और अच्छे लगेंगे। और भाई साहब बहुत लंबा जाम लगा है, पूछो मत। दिखाया अभी भी एक जाम एज इट इज चल रहा है, और हम मॉल में 2-2.5 किलोमीटर चल चुके हैं, नीचे उतर चुके हैं, तब हमने ये देखा है। तो वीकेंड पे तो भैया प्लीज मत जाओ पहाड़ों की तरफ, बहुत ट्रैफिक है। इवन ऊपर जाने की बजाय नीचे जाने वाले भी बहुत धीरे धीरे उतर रहे हैं, क्योंकि दोनों तरफ से ट्रैफिक अटक गया। लाल लेना है बाल, कौन सी मिठाई होती है? बाल मिठाई। बाल मिठाई लेना है। कहाँ गए? कैसी थी, आपने टेस्ट किया? बहुत ज्यादा टेस्टी थी। तो हम लोगों ने 5 डब्बे पैक कराए, बाकी एक मेरा, बाकी सब इनके। ये जो देख रहे हो जिसपे दाना लगा हुआ है ना, यही होती है बाल मिठाई। बाल मिठाई की खासियत इसमें बाल नहीं होते। बाल मिठाई की खासियत इसमें बाल नहीं होते, दाने होते हैं। दाने होते हैं। भी नहीं, मुझे सारी मिठाई वापस आ जाएगी। भीमताल पुलिस बैरिकेडिंग के चक्कर में दिख नहीं रहा है, लेकिन यहाँ से आप देख सकते हैं पूरा भीमताल है ये। यहाँ पे कहते हैं भीम जी ने अपनी गदा मारी और यहाँ पानी निकल आया और ये बन गया ताल। तो नैनो में नैनीताल, उसके बाद है भीमताल। यहाँ पे कुल 7 ताल, ताल से ताल मिला, नहीं मिले तो फिर से आके फिर ताल मिला। फोटो खिंचवानी है या नहीं खिंचवानी है? ये पॉइंट है बस। वैसे पॉइंट है। कितना अच्छा लग रहा है यार रुकना है। अरे हवा चल रही है बढ़िया, मस्त जबरदस्त। तो भाई आप देखो बगल बगल में ताल है, ये दोनों पीछे हस्बैंड वाइफ लड़ रहे हैं, और दोस्त उसमें घी का काम कर रहे हैं, है ना। इस ताल को देखो और जब घी देखो, घी मिलाया जा रहा है, इन दोनों से तो लड़ाया जा रहा है। देखो सामने एक मंदिर भी है, वोटिंग भी करनी पड़ती है। ताल भी बहुत सही है भैया। मुझे तो डर लगने लगा जब से 2 इंसिडेंट हो गए भारत में। मैंने आपने इतना एक्सपीरियंस किया, मैंने लाइफ जैकेट उतारी है। अरे भैया यही वो आदमी है लाइफ जैकेट जो यहाँ तक इंडिया भी ले आया वहां से पहन के, मतलब उतारूंगा ही नहीं। तो ये भीमताल झील मालदीव वगैरह कहीं हो, कितनी बार मैं नहीं उतारूंगा लाइफ जैकेट। वही मजा आ गया। वाह क्या मजा आ रहा है। और अगर आप आए तो इस टाइम भीमताल में पानी भी बहुत है, आप बोटिंग कर सकते हैं, पर मेक श्योर जब आप बोटिंग करें तो प्लीज लाइफ जैकेट एक नहीं 4-4 पहन लें, क्योंकि आजकल ना समझ ही नहीं आ रहा क्या करें। बड़ी सारी घटनाएं घट गई हैं, तो हम नहीं चाहते कि अब किसी को क्षति पहुंचे, सब अपने घर एंजॉय करने के बाद पहुंचे, है कि नहीं है। मस्त हवा, झील किनारे, सागर मुझे दोबारा पुकारे। झील तो मैंने दिखा दी। पीछे बैठा नहीं, दूसरे तालों को चलने नहीं दे रहा, जब से बैठा है नैनीताल की बातें कर रहा है। ये देखो क्या जबरदस्त हो रहा है। 7 ताल, भीमताल, अकड़ताल, नंबरताल, सारे तालों को छोड़ के नैनीताल के पीछे पड़ा। इतने सारों में से भी ना सबसे बेस्ट जो मेरे को लगता है वो है नौकुचिया ताल। नौकुचिया ताल, तो ये नौकुचिया ताल। से एक ढाबे पे रोक दिए गाड़ी, क्या खाने के लिए होता है? बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें खाएगा, पर पता नहीं क्या खाएगा। तो चलो पराठे से लेके सब कुछ खाएगा ये। चलो भैया खा लेते हैं हम भी। भाई मैंने ऐसी जगह खाना फेंके गए, इससे देखो पहाड़, और ये देखो गाड़ी भी रोड पे खड़ी करवा दी है। भाई हवा बड़ी मस्त चल रही है ना। और ये बंदा गाड़ी चलाता खुद है, चाबी मुझे पकड़ाता रक्षा जी में। जब तक बस एक बार रिपीट कर दो प्लीज। तुम धीरे बोला, करता आवाज दे भाई। हाँ अब जैसे हमने मैगी खुलवा हाँ मांगा, ये गर्म वो करवाया, हाँ, वैसे अब इसको पैक करवाएंगे, आगे गर्म करवाएंगे। मतलब ये फ्यूचर के लिए प्लानिंग करके चल रहा है। भाई खाना नहीं मंगाया था इन्होंने, बारात का खाना मंगाया था। और मंगाने वाला जो हमारा मतलब वो हलवाइया था जो ना और दिखाई देता हूँ आपको। एक पराठा नहीं, 1/3 पराठे थे, और 3 तरीके 9 पराठे हुए इन 3 आदमियों में। इसने आधा खाया, इन्होंने 1 खाया, मैंने भी ले दे के 1 खा लिया। बहुत खा लिया यार, ज्यादा खा लिया। गाड़ी रोकना किसी अच्छे होटल पे। समझ गया। आज DSLR होता तो मैं आपको ये वेदर दिखा पाता। फाइनली नींद एक और हो गई है, छोटी सी गाड़ी के अंदर पूरी। पीछे के दोनों शख्स हमारे सो रहे हैं। 4.5 घंटे का दिल्ली का सफर बाकी है। बाल खड़े हो गए हैं, आंखें ढल गई है, गाड़ी निकल आई है। भाई को सल्यूट है,
कल से अब तक हो गए 36 घंटे से ज़्यादा और मात्र 2 घंटे सोए, 8 से 10 बजे तक। गाड़ी ऐसे चला रहे हैं पता नहीं कितने बड़े वो फार्मूला रेसर हो। देखो रोड भी जबरदस्त है, ग्रीनरी भी आसपास है, फिर भी दबा कर गर्मी है भैया, बहुत गर्मी है। रात को जितनी ठंड लग रही थी पहाड़ों में, उसमें आज अभी नीचे उतर के गर्मी लगी है। दिल्ली की तरफ सफर हमारा ऑन है। अब देखो कितनी जमीन है, दिखा कितनी जमीन है, जहां तक नजर जाती है वहां तक सिर्फ भारत ही भारत नजर आता है। जय मां भारती। ये टोल पे और टोल वालों का कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है ना, बिल्कुल नहीं आ रहा है। और लड़ाई कर रहे हैं टोल वाले बिल्कुल। और हाँ, और भाई हमारे को कितनी देर हो गई खड़े खड़े, बस मुस्कुरा रहे हैं, बात कर रहे हैं। और सर भाई साहब इतनी देर हो गई और ये टोल भी काटेंगे, परेशान भी कर रहे हैं। इसमें सिक्योरिटी गार्ड का ज़्यादा बड़ा हाथ है, ये कोई भी कार्रवाई सही से नहीं कर रहा। ऑलमोस्ट पूरे 3-4 मिनट इन्होंने लगा दिए एक गाड़ी निकालने के लिए। वेरी बैड सर्विस। इसकी शक्ल देखो, ये आदमी ना बिल्कुल ढीला है और ये सिक्योरिटी गार्ड है, ये भी कुछ नहीं कर रहा। ये देखो गन्ने का रस पीता तुम लोग। 12 घंटे के कंटिन्यू नाइट डे सफ़र के बाद हमने रोकी है गाड़ी अब आके एक और रेस्टोरेंट पे, एक ढाबे पे रोकी है। अब यहाँ पे पियेंगे थोड़ी सी चाय, नींद को भगाएंगे, सूजी आंखों को बिठाएंगे और निकल जाएंगे घर की तरफ। तो अभी दोपहर के शाम के लगभग 4 बज गए और यहाँ से हमें भी ऑलमोस्ट 1-2 घंटे और लगेंगे घर पहुँचने में। घर पहुँचते हैं और घर जाके आपसे मिलते हैं और ढेर सारी बातें फिर से नेक्स्ट ब्लॉग में करेंगे, उसकी तैयारी करते हैं। तो पीछे मेरे हाईवे है, जगह है गढ़मुक्तेश्वर, जहाँ पे गढ़गंगा जी बहती हैं, लोग यहाँ आते हैं। रेस्टोरेंट वाला पूछा था चाय के साथ आपको कुछ और चाहिए, मैंने कहा बिल दे देना भाई, वो हम दे देंगे। 18 घंटे के सफ़र के बाद आया हूँ घर। हालत देख लो कैसी हो गई है। बस अब करूँगा आराम, तब तक के लिए बाय बाय, तब तक के लिए राम राम।